गीला कचरा, सूखा कचरा, सभी प्रकार का कचरा इसमें मिलाकर फेंका गया है। कुछ दिनों पहले हम आपको इधर आके दिखाते जरा सा कि इस कचरे के ढेर में, सड़क के किनारे इस कचरे के ढेर में भयानक आग भी लगी थी। ये जो कचरा सड़क के किनारे फेंका जा रहा है, हाँ, इससे दिक्कत हो रहा है कुछ? बहुत दिक्कत हो रहा है जी। तो क्या आप लोग डेली इस रास्ता से आना जाना? डेली आते जाते हैं, नाक में गमछा बांध के जाना पड़ता है जी। तो मतलब और जिस दिन बारिश होता है कि नहीं तो और गंदगी फैल रहा है। अच्छा, मतलब बारिश होता है तो और मुसीबत बढ़ जाता है, और मुसीबत बढ़ जाता है कि वो ज़्यादा महकता है। जी। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ सर? वही मोगलपाड़ा। मुगलपाड़ा। आप इस रास्ता से डेली आना जाना करते हैं? आप कचरा से इस तरह से दिक्कत हो रहा होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मतलब गंद उंद भी मारता है? बहुत गंद। तो किसी तरह जाते हैं। अच्छा, कितना दूर तक है कचरा? यहाँ से तो पुल तक 1 किलोमीटर ऐसा होगा। 1 किलोमीटर के लगभग है। कचरा पूरा फेंका हुआ है। इस पथ से जो गुजरते हैं तो कचरे का ढेर आपको समस्या नहीं होता है? समस्या बहुत सारा है जी। जैसे कि हम लोग आते हैं, पूरा बदबू मार रहा है एकदम। उसके बाद का धुआं मार रहा है, प्लास्टिक जो उड़ता है ना, का बोलेंगे, पूरा गाड़ी में आता है। पैसेंजर को पूरा परेशानी भी होता है। शरीर में जो गंद ढुक रहा है ना, तो जाने का इस रास्ते में मन नहीं करता है। इसी को रोकने के लिए चेष्टा कीजिए। अब देखते हैं कि नगर पंचायत इस दिशा में कब कोई ठोस कदम उठाता है या फिर कचरा का यह ढेर और लंबा होता चला जाता है। नमस्कार, DM न्यूज अलर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रभात। आप जो यहाँ से देख रहे होंगे कचरे का ढेर, ये कोई 10-5 मीटर ये कचरे का ढेर नहीं है। ये एक पहाड़ी श्रृंखला बन चुकी है। इस छोर से लेकर करीब 1.5 किलोमीटर दूर उधर तक आप देखिए, एकदम 1.5 किलोमीटर की दूरी तक लगातार सड़क के किनारे कचरा का अंबार लगा हुआ है। ये कोई ऐसा वैसा कचरा नहीं है, यह लोगों द्वारा फेंका गया नहीं है। ये बरहड़वा नगर पंचायत प्रबंध के द्वारा यहाँ पे कचरा का डंपिंग किया जा रहा है खुले वातावरण में। सबसे बड़ी बात है कि कचरा का डंपिंग जो है वो खुले वातावरण में किया जा रहा है। और ये जो पथ है, ये बरहड़वा से फरक्का जाने वाली मुख्य पथ है NH 80, और इस पर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। हज़ारों की संख्या में छात्र जो कि गाँवों में बसते हैं। हमारे इधर इस साइड जो देखेंगे आप, इन खेतों के पीछे गाँव है, उधर उस साइड भी गांव है जो बरहड़वा प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। उनमें रहने वाले हज़ारों की संख्या में नागरिक, छात्र छात्राएं प्रतिदिन बरहड़वा उच्च विद्यालय यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे स्थित है, वहाँ पे शिक्षण ग्रहण करने के लिए जाते हैं। और ग्रामीण लोग बाजार आने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक नगर पंचायत बन जाने के इतने वर्षों के बाद भी बरहड़वा नगर पंचायत के पदाधिकारीगण और नगर के कर्मी आखिर इस विषय में गंभीर क्यों नहीं है। ये जो कचरे का पहाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और खुले में जो कचरा डंप किया जा रहा है, आखिर इस विषय में अब तक उन्होंने क्या कार्य किया है, यह एक देखने वाली बात है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ दुर्गंध इतना अधिक है कि आपको हम क्या बताएं कि मुँह पे आपको रुमाल रखकर इधर से गुजरना होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि भारी संख्या में वाहनों का आवागमन हो रहा है। नागरिक बरहड़वा के इस रास्ते से गुजर रहे हैं। ज़रा दिखाइए आप कि वाहनों को किस तरह से आवागमन होता है इस पथ पर। तो कहने का यह तात्पर्य है कि शहर तो साफ हो रहा है, पर शहर के ठीक बगल में, ये शहर से कोई बहुत बाहर का इलाका नहीं है, शहर के जस्ट सटा हुआ इलाका है। शहर के ठीक बगल में इस तरह से जो कचरे का अंबार लगभग 1.5 किलोमीटर तक लगाया जा रहा है, आखिर इस पर प्रशासन और नगर पंचायत के पदाधिकारीगण कब कोई गंभीर कदम उठाएंगे और कचरा प्रबंधन को लेकर कुछ निर्णय करेंगे। और एक बात इस विषय पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरफ बरहड़वा नगर पंचायत के में प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक, वो बैन है। अब दूसरा सवाल ये उठता है, आप जरा कचरे को ढेर को दिखाएंगे, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक आपको नज़र आएगा। आप कचरे के ढेर में देख सकते हैं कि काफ़ी भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के ढेर में आपको दिख रहा होगा। तो इतनी भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर कहाँ से आ रहा है कचरे के ढेर में? अगर नगर पंचायत में प्लास्टिक पर बैन है और प्रशासन इस पर सख्त है, तो कहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक इतनी मात्रा में आ रहा है? विगत कुछ दिनों पहले ही नगर पंचायत के प्रशासन के द्वारा कई दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त भी किया गया था कार्रवाई करते हुए, मगर इसके बावजूद बरहड़वा में धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी हो रहा है। ये कचरा को और बढ़ाने में काफ़ी
मतलब कह सकते हैं कि इस कारण से कचरा और ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक की काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। अच्छा, गीला कचरा, सूखा कचरा, सभी प्रकार का कचरा इसमें मिलाकर फेंका गया है। कुछ दिनों पहले हम आपको इधर आके दिखाते ज़रा सा कि इस कचरे के ढेर में, सड़क के किनारे इस कचरे के ढेर में भयानक आग भी लगी थी। आप देख सकते हैं कि पेड़ किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जल गया है। ऐसा एक पेड़ नहीं, बल्कि आपको और दिखाते हैं और भी सारा पेड़ जो कचरे के ढेर के किनारे हैं, वो किस तरह से प्रभावित हुए कचरे में जब आग लगी थी तब। आइए इस पेड़ को भी देखते हैं। ये जितने हैं कचरा का ढेर, जहाँ तक वहाँ तक जितने पेड़ हैं, सभी पेड़ झुलस गए थे जब कचरे के ढेर में आग लगी थी तब। आप देख सकते हैं यह भी पेड़ बुरी तरह से झुलस गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बरहरवा नगर पंचायत के पदाधिकारीगण कब इस पर कोई गंभीर कदम उठाएंगे, कचरा प्रबंधन को लेकर कोई नीति बनाएंगे। एक समस्या तो हमने आपको बताई कि इस कचरे के ढेर में आग लग गया था, और शुक्र है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन यह एक खतरा हमेशा के लिए बना हुआ है, क्योंकि कचरा खुले में है, सूखा कचरा है, गीला कचरा है, पत्ते हैं, झाड़ झंखाड़ हैं। इस कचरे में अगर आग वगैरह कुछ लग जाता है तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। दूसरी और एक बात भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप इधर आइए ज़रा। अब यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि सड़क के ठीक इस पार, आप जिधर देख रहे थे अभी, कचरे का ढेर लगा हुआ है करीब 1.5 किलोमीटर तक। वहीं सड़क के ठीक इस पार आप देख सकते हैं कि खेती योग्य भूमि है, जिसमें खेती किसानी का कार्य लोग करते हैं, जिसमें फसलों की बुआई होती है, और कचरा जो है उड़ उड़ कर, ये जो आप देख सकते हैं, हम आपको नीचे लाके दिखाते हैं। कचरा और प्लास्टिक जो आप देख रहे हैं, उस तरफ के कचरे के ढेर से उड़ उड़ कर इस तरफ खेती योग्य ज़मीन पर, जहाँ पे किसान लोग खेती करते हैं, उसमें भी फैलना शुरू हो चुका है। ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ भारी मात्रा में तो नहीं कर सकते हैं, पर काफ़ी मात्रा में, कम भी नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक जो है इन खेतों की तरफ अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कचरा है, ये यहाँ फेंका गया नहीं था। उस तरफ के कचरे के ढेर से हवा के द्वारा, जब हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो कचरे के ढेर से उड़कर ये प्लास्टिक जो है इन खेती योग्य भूमि पर आ रही है। ये आप देख रहे हैं, पूरा प्लास्टिक जो है खेतों की तरफ अब बढ़ना शुरू हो चुका है, जो कि जैसे जैसे कचरा बढ़ता जाएगा ये समस्या और गंभीर होती जाएगी, और खेती योग्य भूमि जो है, किसान जो खेती कर रहे हैं, उनको भारी नुकसान पहुँचेगा, फसलों को भारी नुकसान पहुँचेगा। तो ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर बरहरवा नगर के जो प्रशासन है, के जो पदाधिकारीगण है, वो कब इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे कचरा प्रबंधन को लेकर। क्योंकि अभी तक जो आप देख सकते हैं कचरे का ढेर, ये बता रहा हूँ बार बार कि कोई 10-5 मीटर की बात नहीं है, या कोई विशेष इलाका की बात नहीं है। सड़क के किनारे, ठीक सड़क के किनारे में करीब 1.5 किलोमीटर दूरी तक, आप देखिएगा खुद से, अगर कभी आइएगा तो करीब 1.5 किलोमीटर तक कचरे का अंबार लग गया है। और यह कचरा प्रबंधन को लेकर अगर प्रशासन गंभीर नहीं होती है, अगर नगर पंचायत के पदाधिकारीगण गंभीर नहीं होते हैं, तो यह निश्चित है कि यह कचरे का ढेर 1.5 किलोमीटर से कल 3 किलोमीटर, परसों और लंबी होती चली जाएगी, पहाड़ और ऊंचा होता चला जाएगा, कचरा उड़कर इन खेतों की तरफ बढ़ता चला जाएगा और फसल को नुकसान पहुँचाएगा। फसल को नुकसान तो पहुँचाएगा ही, इस पथ से जो आवागमन कर रहे हैं, इस रास्ते से जो आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक परेशानी का विषय बनता जा रहा है। यह कचरा इस पथ से आवागमन करने वाले लोगों के लिए भारी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। और इधर के इलाके में आप जो दिखा रहा हूँ, रेलवे ट्रैक है पीछे, तो कचरा कहीं ना कहीं धीरे से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यह समस्या विकट और विकराल होती जाएगी। तो अब देखते हैं कि नगर पंचायत इस दिशा में कब कोई ठोस कदम उठाता है, या फिर कचरा का यह ढेर और लंबा होता चला जाता है। तो
अभी यहाँ से कुछ जो राहगीर गुजर रहे हैं, हम उनसे ज़रा इस विषय में जानकारी लेना चाहेंगे। आप भैया गाड़ी चलाते हैं, आपसे पहले शुरू करते हैं कि इस पथ से जो गुजरते हैं तो कचरे का ढेर आपको समस्या नहीं होता है? समस्या बहुत सारा है जी। जैसे कि हम लोग आते हैं पूरा बदबू मार रहा है एकदम, उसके बाद का धुआं मार रहा है, प्लास्टिक जो उड़ता है ना का बोलेंगे पूरा गाड़ी में आता है, पैसेंजर को पूरा परेशानी भी होता है जी। आप डेली इस रास्ते से? जी, दिन में लगभग 12 घंटा हम लोग यही रास्ते से गुजरते हैं। 6 से 6 बजे तक मान लीजिए हम लोग यही रास्ता पर रहे। अब बरहरों में तो हम लोग सोच लीजिए कि हमेशा ही रहते हैं, तो पैसेंजर से भी कम से कम एक बार आप जानकारी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि कितना परेशानी है। हम लोग क्या है कि हम लोग अगर बोल देते भी है ना तो कोई सुनता ही नहीं है। और कचरा वाला जो गाड़ी वाला आता है ना, उसको बोले कि देखिए भाई ये कचरा जो है, हम लोग के सामने कचरा, ये जो कचरा है थोड़ा नीचे दबा के फेंकिए ताकि किसी को परेशानी नहीं है। तो वो बोल रहा है क्या ये आपका डीएसपी है, प्रधानमंत्री है? तो हम बोले भाई आपको अच्छा सा बात बोला, तो ऐसा बोलने का क्या जरूरत है? तो मतलब गुस्सा हो गया, हमारा बात पर गुस्सा हो गया। वो गुस्सा होने के बाद हम और उसको कुछ नहीं बोले, छोड़ दिया उसको। वहाँ पर फेंक रहा था वो कचरा, वो पुल के पास फेंक रहा था 2 मिनट। हम बोले कि भाई नीचे फेंको, हर आदमी को परेशानी हो रहा है। तो बोलता कि नहीं, कोई सुनवाई नहीं। डीएसपी को बोला, डीएसपी तुमको बोला है सड़क के ऊपर फेंकने के लिए? बिल्कुल, हम ये भी बोले उसको, मगर वो कोई बात नहीं सुना। बोले कि नहीं हम फेंकेंगे, हमारा गाड़ी का तकलीफ है तो नगर पालिका को जगह खरीदना चाहिए। नगर पालिका का अंदर फेंको, बाहर क्या फेंक रहा है? दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, टैक्स दे रहे हैं हर दिन। बहुत धन्यवाद आपको। आप कुछ बोलना चाहिएगा? बस यही बोलना चाहते हैं कि जो जा रहे हैं ना, रास्ते में बहुत गंद आ रहा है और अपने शरीर में जो गंद ढुक रहा है ना, तो जाने का इस रास्ते में मन नहीं करता है। इसी को रोकने के लिए चेष्टा कीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। किस तरह से जो लोग आना जाना कर रहे हैं इस पथ पर, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम और कुछ लोगों से भी आपको अभी उनके बारे में, इस कचरे के बारे में बात करवाते हैं। अभी हम और कुछ लोगों से पूछना चाहेंगे। अच्छा भैया, ये जो कचरा सड़क के किनारे फेंका जा रहा है, हाँ, इससे दिक्कत हो रहा है कुछ? बहुत दिक्कत हो रहा है जी। तो क्या आप लोग डेली इस रास्ते से आना जाना? डेली आते जाते हैं, नाक में गमछा बांध के जाना पड़ता है जी। तो मतलब, और जिस दिन बारिश होता है कि नहीं तो और गंदगी फैल रहा है। अच्छा, मतलब बारिश होता है तो और मुसीबत बढ़ जाता है? और मुसीबत बढ़ जाता है कि वो ज़्यादा महकता है जी। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ सर? वही मोहलपड़ा। मुगलपाड़ा। आप इस रास्ते से डेली आना जाना करते हैं? आप कचरा से इस तरह से दिक्कत हो रहा होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मतलब गंद उंद भी मारता है? बहुत गंद। तो किसी तरह जाते हैं? अच्छा, कितना दूर तक है कचरा? यहाँ से तो पुल तक 1 किलोमीटर ऐसा होगा। 1 किलोमीटर के लगभग है। कचरा पूरा फेंका हुआ है। कहाँ से है? घर कहाँ है आपका? गोपालपुर, यही बगल वाला। तो इधर से जो जाते हैं कचरा जो है, इससे दिक्कत होता है? दिक्कत फेंक रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, बोल क्या सकते हैं? सरकार बोलेगा नहीं तो हम लोग बोल के क्या करेंगे? आपको अपना दिक्कत होता है कि नहीं? गंद उंद मारता है? गंद तो करता है, दिक्कत और बरसात में और भी दिक्कत होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। इसी तरह की जन समस्याओं से जुड़े रहिए और देखते रहिए दी एम न्यूज़ अलर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आखिर नगर पंचायत इस पर कब कोई कार्रवाई करती है या इन कचरों का प्रबंधन के लिए कब कोई उपाय करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।